ओम नमः शिवाय गुरवे सच्चिदानंदमूर्तये निष्प्रपंचाय शांताय निरालंबाय तेजसे। हरिओम प्रभु जी, आज के इस अध्यात्म परिषद में आप सबका स्वागत है। आज का प्रश्न गुड़गांव से ज्योति गुप्ता जी का है। उन्होंने पूछा है कि अहिरावण और महिरावण और कौन है और उसको कैसे समझे। तो देखो प्रभु जी, पहले तो पौराणिक जो रामायण की बात है उसको समझते हैं, इसके बाद उसका तात्विक अर्थ वास्तव में क्या होना चाहिए ये समझेंगे। तो रावण के और भी भाई थे, ये अहिरावण और महिरावण रावण के ही भाई थे। जब रावण की साथ युद्ध हो रहा था तो ये तो मायावी थे दोनों और पाताल लोक में रहते थे। तो उन्होंने क्या किया कि राम लक्ष्मण की जो शिविर लगा हुआ था उसके टेंट में जाकर उसको जैसे आजकल वो क्लोरोफॉर्म सुखा देते हैं तो आदमी बेहोश हो जाता है, ऐसे ही एक पुष्प वहाँ पर उगाया, उसमें से एक फ्रेग्रेंस, एक स्मेल निकली, जिसको सांस में लेते ही राम और लक्ष्मण दोनों मूर्छित हो गए, माने बेहोश हो गए। और फिर वो आए अहिरावण महिरावण दोनों राम लक्ष्मण को उठाकर पाताल लोक में ले गए। अब यहाँ सब ढूंढे कहाँ गए राम लक्ष्मण, कहाँ गए भगवान, कहाँ गए। लक्ष्मण भी नहीं दिखता, राम भी नहीं दिखाई दे रहे। सब चिंतित हो गए। हनुमान जी ने देखा कि कुछ गड़बड़ है, तो उसने ध्यान लगाकर देखा होगा, या तो शायद भगवान का ध्यान लगाकर उसको आकाशवाणी से सुनाई दिया होगा कि ये पाताल लोक में है। गए पाताल लोक में, वहाँ ये दो भाई थे, उसको एक ऐसा वरदान था, बहुत तपस्या करते थे असुर लोग भी, और वरदान भगवान से प्राप्त करते थे, लेकिन उसका सदुपयोग नहीं करते थे, दुरुपयोग करते थे। उन्हें एक ऐसा वरदान था कि उसके कक्ष में 5 दिए जल रहे थे। 4 दिशा है, उन्होंने पंचकोण बनाया और 5 कोनों में एक एक दिया जलाया और भगवान से वरदान मांगा कि ये दिए कभी बुझेंगे नहीं, और कोई व्यक्ति एक ही फूंक से 5 दियों को बुझा दे तभी वो हमें जीत पाएगा और तभी वो हमें मार पाएगा। तो ऐसा तो हो नहीं सकता ना। जैसे हम समझो कि हमारा बर्थडे केक है, उसके ऊपर कोई 5 साल का बच्चा है, 5 मोमबत्ती हमने रख दी, जलाकर हैप्पी बर्थडे टू यू करके उसको कहा फूंक मारो, तो एक के बाद एक मोमबत्ती बुझेगी, फू 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 करेगा। तो एक साथ 5 बुझना केक में तो एक साथ रहती है, फिर भी मुश्किल है, कोई ना कोई तो बच जाएगी। तो ये तो 5 अलग अलग दिशाओं में 5 दिए जल रहे हैं और बहुत बड़े प्रज्वलित दिए हैं, कैसे बुझेंगे। तो हनुमान जी गए, हनुमान जी ने सुना कि भाई ऐसा उसको वरदान मिला हुआ है, जाना उन्होंने। तो हनुमान जी ने पंचमुखी हनुमान का रूप लिया। 4 दिशा में 4 और एक ऊर्ध्वमुख, एक दिया ऊपर था, या तो 5 दिशाओं में थे समझो। कोई ऐसा कहता है 5 पंचकोण बनाया था, कोई कहते 4 दिशा में 4 और एक ऊपर लटकता हुआ दिया था। तो 5 दियों को बुझाने के लिए भगवान ने पंचमुख अवतार लिया, वहाँ पर अपने आप को पंचमुख में प्रकट किया और जय श्री राम करके एक साथ इतने जोर से हवा फेंकी। हनुमान जी की फूंक तो समझो वो तो सुनामी आ जाए। तो एक साथ 5 दिए बुझा दिए गए, और फिर अपने स्वरूप में आकर हनुमान जी दोनों को लड़े और उसको मारा, और राम और लक्ष्मण को लेकर उठाकर ऊपर पृथ्वीलोक पर ले आए, और फिर उसको होश में लाया गया और फिर आगे युद्ध चला। ये पौराणिक कथा है। अब देखो, पहले तो पौराणिक कथा में जो 5 मुख है उसको ही समझ लेते हैं। तो एक है हनुमान जी का अपना मुख, जिसको कहते हैं वानर मुख, जो पूर्व के और अभिमुख है, पूर्व दिशा की ओर है। दूसरा है नृसिंह मुख, नरसिंह भगवान का मुख, जो दक्षिण दिशा की ओर अभिमुख है। गरुड़ मुख तीसरा है, वो पश्चिम दिशा की ओर अभिमुख है। और चौथा वाराह डुक्कर का मुख है, वो
उत्तर दिशा की ओर है, और पांचवा है हयग्रीव, ये ऊर्ध्व ऊपर की दिशा की ओर अभिमुख है। हयग्रीव माने अश्व का, घोड़े का मुख, वह ऊपर की दिशा की ओर है, ऐसा माना जाता है। हर एक मुख का अपना अपना वैशिष्ट्य है, विशेषता है। जैसे हनुमान मुख है तो शक्ति, भक्ति, पराक्रम का प्रतीक है। नृसिंह मुख है तो वो भय और नकारात्मकता को विनाश करने का प्रतीक है। गरुड़ मुख है तो वो गति और नागदोष, दुष्टों का दमन का या जहर का शोषण करने वाला वो गरुड़ मुख है। वाराह मुख है डुक्कर का, वो पृथ्वी और जीव सृष्टि को सुरक्षित करने वाला मुख है। और हयग्रीव वह ज्ञान और विद्या का, बुद्धि का मुख है, क्योंकि हयग्रीव अवतार लेकर भगवान ने हमारे वेद को बचाया था। तो ये 5 मुख हनुमान के, ये 5 शक्तियों के प्रतीक है। ये पौराणिक बात हो गई। अब मेरे हिसाब से अहिरावण और महिरावण, उसको हम अहमता और ममता कह सकते हैं। अहम अहिरावण है और मम महिरावण है। अगर अहमता और महमता को मारना है तो क्या करना पड़ेगा? एक साथ 5 दियों का संयमन नियमन करना पड़ेगा, बुझाना पड़ेगा। बुझाना पड़ेगा माने वो जिस तरफ प्रकाश फेंक रहा है उसको उस ओर से वापस मोड़ना पड़ेगा। 5 दिए कौन से हैं? एक तो 5 हमारी ज्ञानेंद्रिया, वो दिए जल रहे। जो नहीं देखना है वह न देखे, जो नहीं सुनना है वह न सुने, जो नहीं बोलना है वह न बोले, जिसका स्पर्श नहीं होना चाहिए उसको स्पर्श न करे, और जिसका स्वाद न लेना है या तो जिसको नहीं सूंघना है, ऐसी दुर्गंध को सूंघते न फिरे। हम तो सूंघते फिरते हैं ना, क्या हुआ, किसका क्या हुआ, किसका क्या हुआ, यह सूंघना ही हुआ। तो ये 5 दिए अगर अभी जिस दिशा में प्रवृत्त है उस दिशा में से वापस लौटा लिए जाए, बुझा दिए जाए, और इसके बाद भगवान के शरणागत होकर प्रयत्न किया जाए, पुरुषार्थ किया जाए, तो अहमता ममता मिट सकती है। इन 5 में ही अहमता ममता रहती है। मैंने देखा, मैंने सुना, तो मैं तो रहता है ना, ये अहमता है। और इसी तरह ये मेरा बेटा है, ये मेरी गाय है, ये मेरे तोते की आवाज़ है, ये मेरे रेडियो की आवाज़ है। तो मैं मेरा तो बना ही रहेगा, मैं ममता अहमता, ये 5 इंद्रियों का काम है। दूसरा इसका अर्थ ये भी हो सकता है कि प्रपंच, पंच का जो ये प्रपंच रचा मचा गया है, 5 इंद्रिया, 5 कर्मेंद्रिया, 5 प्राण, 5 महाभूत, ये सब पंच मिलकर जो ये पूरा सृष्टि, पूरा संसार रचा है, उस 5 को एक साथ हमें उसका निराकरण करना होगा, माने उसका निषेध करना होगा। नाश तो नहीं हो सकता क्योंकि उत्पन्न हुआ ही नहीं, नाश कैसे होगा? परछाई को काट दो, कैसे काटेंगे? परछाई को मार दो, कैसे मारेंगे? परछाई के ऊपर मिट्टी डालकर दबा दो, कैसे दबाएंगे? परछाई को काट पीट मार नहीं सकते। उसको धो दो, पानी डाल कर नहीं धो सकते। उसका निषेध करना माने समझना कि परछाई नाम की कोई वस्तु वास्तव में है ही नहीं। परछाई कोई एंटिटी का नाम, सजीव वस्तु का नाम नहीं है। ये तो अंधेरे का नाम है। जहाँ उजाले का अभाव है वहाँ अंधेरा है। अंधेरे को काट पीट मार नहीं सकते, तो उसका निषेध कर देना। नाश करना अलग चीज़ है, निषेध करना अलग चीज़। तो ये प्रपंच का निषेध करेंगे तब हमारे हृदय के पाताल लोक में छिपे हुए राम प्रकट होंगे, राम लक्ष्मण प्रकट होंगे। राम ज्ञान का प्रतीक है, लक्ष्मण वैराग्य का प्रतीक है। राग और वैराग्य हम जब शुरू करते हैं, ज्ञान माने विवेक, जब साधना शुरू करनी होती है ना, तो 5 संपत्ति हमें अर्जित करनी होती है। उसमें सबसे पहला होता है विवेक, फिर वैराग्य, फिर षटक संपत्ति और फिर मुमुक्षा। ये साधन चतुष्टय संपत्ति जब हमने अर्जित कर ली तब हमारी ज्ञान में, भक्ति में, परमात्मा की ओर गति होगी। तो सबसे पहले विवेक वैराग्य चाहिए। वो अगर आ गए तो बाकी सब आ जाएंगे। तो विवेक माने राम जी, वैराग्य माने लक्ष्मण जी। और हनुमान जी कौन है? तो हनुमान जी हमारी साधना शक्ति का नाम है, भक्ति शक्ति का नाम है। वो कहा ना हमने, हनुमान मुख तो भक्ति का प्रतीक है, शक्ति का प्रतीक है, पराक्रम का प्रतीक है। पराक्रम माने हमारा पुरुषार्थ, और भक्ति माने हमारी श्रद्धा। श्रद्धा भक्ति ध्यान योगादवैहि, श्रद्धा भक्ति और ध्यान से हम इसको प्राप्त कर सकते हैं।
ये हमारा हनुमान जी रूप है, विवेक वैराग्य हमारे राम लक्ष्मण है, जो हमारे अंतस के पाताल लोक में छिपे हुए हैं। किसने छिपाया? ये प्रपंच ने छिपाया हुआ है। प्रपंच में कैसे प्रपंच में छिप गया? तो कहा कि अहिरावण महिरावण ने उसको वहाँ पर कैद कर रखा है। माने अहंता ममता ने इस प्रपंच में सत्यत्व बुद्धि करके, सुख बुद्धि करके राम लक्ष्मण को, विवेक वैराग्य को छिपा दिया है। अब हनुमान जी की भक्ति शक्ति और पुरुषार्थ जब काम में लगेगा तब हम परम की प्राप्ति कर सकते हैं। ये हमारी दृष्टि से इसका ये अर्थ होना चाहिए। पौराणिक बात भी सही है, लेकिन हमें अब क्या करना है, अपने ऊपर इसको कैसे अप्लाई करना है, इसलिए हमने ये तात्विक बातें थोड़ी बता दी। हमें लगता है ज्योति जी को कुछ स्पष्टता हो गई होगी। हरि ओम।